अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं वर्षा कासमी और हमारे साथ गिरिधर जी साहब जो हैं वो मौजूद हैं। और कई बार सर आपको बुलाने का सोचती हूँ, फिर आपका सोचती हूँ आपका नाम मेरे से बोला जाएगा कि नहीं, और ये सोच के रह जाती हूँ। तो सर आई होप आज मैंने ठीक बोला होगा। बहुत शुक्रिया कि आप आए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते आरजू जी, शो में बुलाने के लिए आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। सर हम बात करेंगे मोदी जी की नई जीत की, जो आपने देखा अभी हम कुछ देर पहले मैं और आप बात भी कर रहे थे कि टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तान में तो हमें यही लग रहा था कि अगर जीत भी गए मोदी जी तो बहुत मुश्किल से जीतेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरीके से उनकी एक चल रही थी कैंपेन और सिलसिला चल रहा था, वो देख कर लग यही रहा था कि अगर जीत भी गए तो टफ कंपटीशन होगा और अव्वल तो जीतने के चांसेस ही बहुत कम है, ऐसा भी सोचा जा रहा था। लेकिन एक बहुत लंबे मार्जिन से जो है पीएम मोदी और उनके साथ जो पार्टीज हैं वो जीत गई हैं। और जिस पर मेरे ख्याल है कि वैसे तो पाकिस्तान को मुबारकबाद देनी चाहिए, लेकिन हम देंगे नहीं। तो इसलिए कि वो हमारा थोड़ी हमारी थोड़ी आदत है। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ से एक मुबारकबाद जानी चाहिए, बनती है। लेकिन खैर मैं दे देती हूँ कि पीएम मोदी और उनके साथ जो पार्टीज जीती हैं उनको बहुत मुबारक हो। और यकीनन सर ये पब्लिक की जीत है, क्योंकि पब्लिक ने उनको वोट दिया। लेकिन सर क्या लग रहा है आपको कि क्या रीजन बनी कि जो राहुल गांधी बार बार बात कर रहे थे, कभी कह रहे थे वोट खरीदा जा रहा है, कभी वोट बेच रहा है, कभी वोट चोरी हो रहा है, कभी ये सारी बातें पब्लिक ने उनकी रिजेक्ट कर दी। क्या आपको लगता है कि एक सॉलिड पॉइंट रहा पीएम मोदी की जीत में? लेकिन इस वक्त जो दूसरी पार्टी, जो क्योंकि मैं टीवी पे देख रही थी रिजल्ट्स जब आ रहे थे, तो जो बाकी पार्टीज उनके बीजेपी के साथ हैं वो भी बहुत सॉलिड किस्म के वोट्स ले रही थी। तो क्या चीफ मिनिस्टर बनाने के टाइम पे फिर कुछ होगा कि बीजेपी का बने या कोई और बने, ऐसा कुछ भी लग रहा है आपको? देखिए, बीजेपी एक इलेक्शन मशीन है, एक मशीन जैसा काम करता है। एक इलेक्शन खत्म होते ही दूसरे इलेक्शन पे वो कूद जाते हैं। तो बिहार की इलेक्शन के लिए बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे, और अमित शाह जी खुद जाके पटना में 3 दिन बैठ के आए। वो कभी जाने का इसका कोई आवश्यकता भी नहीं है, फोन मार दिया तो हो जाता है काम उनके लिए। फिर भी 3 दिन जाके वहां बैठा है। और वहां इनके जो पार्टनर है, लोकल पार्टनर है, जो जेडीयू है, जो आज की चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी है, वो नीतीश कुमार जी की छवि अच्छा है उस राष्ट्र में। वहां प्रोहिबिशन लगा दिया, दारू का बेचना पूरा पूरा बंद कर दिया, इसलिए महिला उनसे बहुत खुश है। और वहां डेवलपमेंट थोड़ा बहुत हुआ है। इसके पहले जो शासन थी, लालू प्रसाद यादव की शासन जो थी, वो तो गुंडाराज थी। वहां कोई भी सुरक्षित नहीं थे, महिलाओं को सताते थे और खुले आम लोगों को मारते थे। उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज होने का कोई किसी के पास हिम्मत नहीं था। हमारी स्टेट्स, तेलुगु स्टेट से एक आईएएस ऑफिसर गया था उधर, बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर, उनके पत्नी के सामने उसको गाड़ दिया, उसको मार दिया। आज तक एफआईआर भी नहीं है। वो गुंडाराज थी। तो इसीलिए लोग में वो डर अभी भी गया नहीं। 20 साल के बाद भी वो डर नहीं गया उनके दिल में, दिमाग से। इसीलिए उनके बेटा तेजस्वी यादव कैंपेन में अपना पिताजी और माँ जी का फोटो में तक नहीं लगाया। तो आप समझ सकते हो लोगों में क्या इसके बारे में क्या थी। तो इसमें दो फैक्टर्स थे, एक तो मोदी जी का और दूसरा नीतीश कुमार जी का जो सही छवि है, वो चीज है। और दोनों का केमिस्ट्री अच्छी बैठी है। बहुत से लोग मैथमेटिक्स पे जाते हैं बट केमिस्ट्री पे नहीं जाते हैं। अभी नीतीश कुमार जी एक दो बार, उनको मिस्टर पलटू भी बोलते हैं, बहुत बार एनडीए बीजेपी से वो निकल के दूसरे खेमे में जाके बैठ गया था 2-3 बार। जब भी बैठता है फिर दोबारा वापस आता है, क्योंकि वहां इनको पता है कि वहां क्या ट्रीटमेंट होती है, क्या क्या होती है। तो फिर अल्टीमेटली फिर इसमें आना पड़ा उनको। इसीलिए एक 4 ऐसे पार्टीज हैं हमारे देश में जो बीजेपी के साथ मिलने के बाद ही वो जीत पाएंगे। बीजेपी से अलग हो जाएंगे तो हार जाएंगे। मगर ऐसा भी नहीं है कि इनसे अलग होके बीजेपी खुद जीत सकती है। वो अकाली दल है पंजाब में, शिरोमणि अकाली दल, फिर नीतीश कुमार जी है, फिर आंध्र प्रदेश में आपको चंद्रबाबू नायडू है, फिर आपकी जो क्या कहते हैं उसको आपकी महाराष्ट्र की जो शिवसेना है। अभी उद्धव ठाकरे की हालत देखिए, अब क्या हो गया। उद्धव ठाकरे कहाँ की कहीं की नहीं रहा है ना। बट उनके पिताजी जब बाला साहब ठाकरे थे, कभी भी बीजेपी के साथ नहीं छोड़ा। सेम थिंग विद शिरोमणि अकाली दल भी कभी भी नहीं छोड़ा।
बीजेपी के साथ ही रहे हैं, मगर जब छोड़ा तब से आज तक उनके 3 4 सीट मिल रहा है, वो खत्म हो गया उधर पंजाब में। तो यही हालत इनको पता था, इनके जो मतलब जेडीयू के अपनी जो नीतीश कुमार है, वो ये पूरा केमिस्ट्री उनको पता था, इसीलिए वो एनडीए को छोड़ा नहीं इस बार। और मोदी जी का सरकार अभी 240 ही है, 272 सीट से है। बाकी जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनको सपोर्ट दे रहा है, इसीलिए इन दोनों की जो केमिस्ट्री है उसके चलते हुए आज जीत हुई है। तो स्मार्टली ये लोग क्या किया है, जहां जहां मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां जेडीयू कंटेस्ट किया है, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी और एक सीनियर लीडर था, वो अभी गुजर गया, रामविलास पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान, वो थोड़ा क्रिकेट में भी वो कभी कभी उसका हाथ लगाता था, फिर मूवीज पिक्चर्स में भी वो काम किया, तो अभी पार्टी में है वो। और ये तीनों की गठबंधन जो है वो वहां आप जो नतीजा आपने देख रहे हो उसके चलते वो हुआ है। अब जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में है, हिंदू मेजॉरिटी में, वहां बीजेपी कंटेस्ट किया है। तो वहां बहुत से ट्रेंड्स इसमें आप एनालाइज करना है। एक जनरली क्या होता है, मुसलमानों की वोट जो है एंटी बीजेपी वोट होती है, बीजेपी को जो भी हरा सकता है उसको वोट दे रहे थे। जैसे पिछले उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में मायावती जी बहुत से मुसलमान कैंडिडेट्स को टिकट दिया था, मगर उनको वोट नहीं मिला, मुसलमानों को वोट नहीं मिला, क्योंकि वो समझते थे कि बीएसपी जो मायावती की पार्टी है बीजेपी को हरा नहीं सकती है, इसलिए पूरे अखिलेश यादव को दिया था। तो अभी भी वही सोच रहे थे ये तेजस्वी यादव और कांग्रेस, वो समझ बैठे थे कि मुस्लिम वोट हमें मिलना ही मिलना है, बाकी देखेंगे क्या होगा, यादव वोट ये वो उसको तोड़ेंगे इसको तोड़ेंगे, ये कैस्ट इक्वेशन पे चला गया। मगर इस बार मुसलमान वोट भी कांग्रेस और तेजस्वी यादव के खिलाफ गया, मगर बीजेपी को वोट नहीं दिया, वो अलग बात है। जैसे मैंने कहा, उनके जहां जहां मेजॉरिटी थी वहां ये नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को वोट दिया। तो इसीलिए अभी जो सरकार बनने जा रही है उसमें मुस्लिम एमएलए और मुस्लिम मिनिस्टर्स भी होंगे अभी। तो ये इक्वेशन बदल गया, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार में किया और इलेक्शन कमीशन ने जो किया, स्पेशली इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर है, जो मतलब वहां की फालतू जो जितने भी वोटर्स थे उसको निकालना, उसको थोड़ा सुधारना, उसको थोड़ा क्लीन अप करना, वो जो काम जब किए थे, बहुत से घुसपैठी जो बांग्लादेश से और रोहिंग्या आके यहाँ वोटर आईडी लेके बैठे थे वो एक्सपोज हो गए। तो जब उनके वोट लिस्ट से हट गया और बाकी जो मतलब वहां आदमी ही नहीं है, वो मुंबई में बेंगलुरु में कहीं काम कर रहा है, मगर उनका वोट बिहार में पड़ रहा है, वो चीज बंद हो गई। जब वो चीज बंद हो गई है, ऑटोमेटिकली अभी सही वोट निकल के आ रहा है। अब जैसे मैंने कहा, मुसलमानों को वोट भी बढ़ गया, जहां जहां बीजेपी खड़ी है वहां एमआईएम को वोट दिया है, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी को वोट दिया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीट जीत के आई है उधर। मान लीजिए कि मतलब ये कांटे की टक्कर होती है और मार्जिनली कोई 2 सीट इधर उधर की सिचुएशन होती है, तो फिर ये किंग मेकर भी बन सकता था ओवैसी। कांग्रेस 6 सीट मिला उनको, ओवैसी को 5 सीट मिला, मतलब कांग्रेस के ज्यादा 1 सीट ही नीचे कम है, नहीं तो ये भी मतलब रेस में था। तो ये समीकरण हुआ है लार्जली। बाकी आपने देखा है महिला का वोट ज्यादा थे, ऑलमोस्ट 8.8% उनका वोट बढ़ा। जैसे मैंने कहा, प्रोहिबिशन और जो भी स्कीम्स नीतीश कुमार की सरकार उनके लिए दिए थे, उनके चलते हुए वो मेजॉरिटी उनको ही वोट दिया। मगर एक फनी सिचुएशन, फनी नहीं है क्या, हैरान की बात है या आश्चर्य की बात है ऐसे मैं कहूं, कि जेनजी जो है, सो कॉल्ड जेनजी, जो नीतीश कुमार पहली बार चीफ मिनिस्टर बना था 20 साल पहले, तब ये लोग पैदा हुए थे। 18 साल हमारे तो इलेक्शन की उम्र होती है ना, जो नीतीश कुमार के सिवा किसी और को देखा ही नहीं है, वो भी नीतीश कुमार को वोट दिया है। तो मतलब मैं ऐसा कहता हूं कि 140-150 तक बीजेपी और इनके गठबंधन खींच के ला सकती थी। बाकी 50 सीट जो है, इनकी नाकामी और इनकी बेवकूफी की वजह से, मतलब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बेवकूफी की वजह से 50 और इनको मिल गया। ये है सिचुएशन। आपने पूछा राहुल गांधी का इतना छवि है, इतना इतना आपने देखा है, वो सब मीडिया में चल रहा है, मीडिया इनको प्रोजेक्ट करती है, बकवास बकवास की वो स्टेटमेंट देते रहता है, वोट चोरी ये वो जो भी ये एग्जाम्पल्स दिखाया, वो सब एग्जाम्पल्स जो है बाकी 1-2 दिन के बाद उसको एक्सपोज कर दिए। मतलब कोई ना कोई उसका क्या ये है वो सब बताते हैं,
बहुत से महिलाएं जिसके फोटोज वो दिखा रहे थे, वो आके बोला है कि हमने वोट नहीं दिया है, हमारे पास नाम गलत प्रिंट हो गया उसमें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके पूरे नैरेटिव जो फालतू निकला, और जहां वोटर बेस है उनका वोट तो दिख रहे थे, जो जेन्युइन वोटर्स थे बिहार में उनका वोट वोटर लिस्ट में दिख रहा था। तो इसीलिए इनका जो भी वोट चोरी का जो कैंपेन था, सर एक तो ब्राजीलियन मॉडल थी जिसका दिखाया था, पूरे वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे चल रही थी कि उसने पता नहीं 20 जगह पे वोट डाला है कि क्या किया, उसका उसने भी बोला मैं तो आई नहीं हिंदुस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये पूरा नैरेटिव जो है फेल हो गया, ग्राउंड लेवल पे फ्लॉप हो गया, एब्सोल्युटली फ्लॉप हो गया। ये आप देखा है ना, एक दिन कोलंबिया जाता है, फिर दूसरा दिन आता है टी शर्ट पहन के ठंडगी में -डिग्री सेल्सियस में आता है, एक भाषण देता है, भाग जाता है। फिर अभी ओमान में बैठा है। इतने नॉन सीरियस प्लेयर को कौन भाव देता है बताइए आप। तो लोगों को पता है ये बुद्धू है, इनके जो स्टेटमेंट है देखने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि ये तमाशा एक जोकर जैसा है, बस सुन के चले जाते हैं, इनको कोई भाव नहीं देते हैं। तो ये सिचुएशन है। और तेजस्वी यादव भी बहुत कोशिश किया है अपना पिताजी का जो रॉन्ग छवि है, जो गुंडागर्दी की जो छवि है, उससे दूर होने का कोशिश किया है। यहां जैसे मैंने कहा केमिस्ट्री अच्छा चला। अब नीतीश कुमार तो चीफ मिनिस्टर था, पिछले बार जो इलेक्शन 5 साल पहले हुआ था उसमें 70+ सीट्स बीजेपी को था, और नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर है उसका 43 सीट्स थे। तो मतलब ये जूनियर, इनको बहुत कम सीट्स मिला, फिर भी उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। बीजेपी के पास ज्यादा सीट्स होने के बावजूद इनको चीफ मिनिस्टर बनाया और उनका मान सम्मान रखा। इस बार क्या किया, दोनों ने बराबरी के सीट्स बांट दिया, 101 दोनों ने कंटेस्ट किया, बीजेपी 101 और नीतीश कुमार 101। तो इसमें बीजेपी का हिट रेट ज्यादा रहा, 89 सीट्स बीजेपी को मिला और नीतीश कुमार की पार्टी को 85 सीट्स मिला, मतलब 4 सीट इनको कम मिला। फिर भी नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो बीजेपी सीनियर पार्टी होने के बावजूद वो अपनी जूनियर पार्टनर को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। मगर यहां देखिए दूसरे गठबंधन में, जैसे अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर कैंपेन भी नहीं किया, और तेजस्वी यादव 160 सीट्स ऐसा उसमें कंटेस्ट किया, बाकी कांग्रेस ने किया। अब देखिए वहां ज्वाइंट जो तालमेल होती है ना, इसमें इलेक्शंस में जो कोएलिशन होता है, कोई कुछ भी कोएलिशन पार्टनरशिप का कोई भी आप ग्राउंड जमीन पर कुछ नहीं दिखा है। यहां तक इनके पोस्टर्स में राहुल गांधी का फोटो भी नहीं डाला है तेजस्वी यादव। तो आप समझ सकते हो कि कितना केमिस्ट्री फेल हो गया इसका। ये इतने मायूस बंदा है राहुल गांधी, किसी के साथ भी गठबंधन करता है तो पहला तो वो तो डूबेगा, उनके पार्टनर को भी लेके डूबेगा। ये पूरा देश में यही चल रहा है। उद्धव ठाकरे के लिया, उद्धव ठाकरे की हालत क्या है अभी देखा है, कुछ दिन उसका सरकार चलाया कांग्रेस कोएलिशन, फिर उद्धव ठाकरे तो खत्म ही हो गया। सर तो अभी मैं जी जहां जहां उंगली डालता है वहां ये भी हारता है और इनके पार्टनर को भी हराता है। सर अभी थोड़ी देर पहले मैं चीमा साहब के चैनल पे थी, उन्होंने इनवाइट किया था, तो वो कह रहे थे कि जी इन्होंने तो जो फीमेल्स हैं या महिलाएं थे उनके अकाउंट्स में पैसे डाल दिए, ये तो वोट खरीद लिया और वरना कोई ना देता। तो सर ये कहाँ तक सही है? देखिए ये जो भारत की इलेक्शन सिस्टम किसी को समझ नहीं है वो ऐसे बात करते हैं। जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स की आदि हो गया, वो इलेक्शन के बारे में इसको कोई इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है, इतना मैं बोलूंगा। अब देखिए कोई भी भारत में ऐसा पार्टी नहीं है जो ये रेवड़ी, जो फ्री बीज जो भी आप बोलते हो, मुफ्त में देने वाली चीज हर पार्टी करती है। बीजेपी भी करती है, नीतीश कुमार की पार्टी करती है, सबको ही करता है। अभी तेजस्वी यादव यहां तक बोल डाला है कि जितने परिवार है बिहार में सबको सरकार की नौकरी देंगे। मतलब पूरे देश में जितने सरकार की नौकरियां हैं वो अकेला बिहार में देने के लिए वादा किया, फिर भी लोगों को वोट नहीं दिया। पिछले बार राहुल गांधी ने वादा किया था कि हमने हर युवा के अकाउंट में हम 10,000 डालेंगे, 5,000 डालेंगे, टक खटाखट ठकाठक जो भी है वो बोला है, फिर भी उनको वोट नहीं मिला। तो हर पार्टी को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो ऐसी बात सर नहीं मुझे है याद है कुछ वीडियोज आ रही थी जिस वक्त ये पीएम मोदी वाला इलेक्शन था, तो उस वक्त कुछ फीमेल्स की आ रही थी कि उन्होंने 7,000 बोले थे, शायद 7,000 ही ऐसा कुछ फिगर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो मुफ्त में देने की वादा के बावजूद कोई वोट नहीं दिया उसको। हर पार्टी को देना पड़ेगा, फिर भी प्रजा स्मार्ट है, वो डिसाइड करेंगे क्या करना है। जैसे मैंने कहा ये 10,000 दिया भी
तो इनके वोट जो है वो 100, मतलब दोनों के गठबंधन का 120 130 तक खींच सकती थी। मगर एक 50 सीट और इनको कैसे मिला? इनकी बेवकूफी की वजह से मिला। कोई भी गुंडाराज वापस लेना नहीं चाहते है, लाना नहीं चाहते है, तो इसीलिए उनका पूरा सिस्टम फ्लॉप हो गया। अब देखिए सिमिलर स्कीम आंध्र प्रदेश में भी था। चंद्रबाबू नायडू ने एक स्कीम लेके आया था, पशुभ कुंकुमलु स्कीम, जो टीका लगाते हैं ना हमने, मैंने जो लगाया, और हल्दी होती है ना, ये दोनों करके जो महिला के जो मान में होता है हमारी यहाँ परंपरा में, उसको उसके नाम देके सबको 10,000 चंद्रबाबू नायडू भी दिया था, फिर भी वो हार गया। तो आप समझिए, बहुत बुरी तरह हार गया था। वाईएस राजशेखर रेड्डी का बेटा वाईएस जगन ने जीत के आया था पिछले बार। अब इस बार तो चंद्रबाबू नायडू जीता है 2024 में, पर उससे पहले 5 साल जगन जीता था। ये 10,000 महिलाओं को देने के बावजूद वो हार गया। तो आप समझिए, ये चलता है, सबको देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मुफ्त में देना पड़ेगा। वो सिस्टम ऐसा ही है, निजाम ऐसा ही है। आप हमारी जो इलेक्शन सिस्टम है, जब तक आप सोशलिज्म इनको ये फ्री वो फ्री नहीं देंगे, तब तक कोई भी नहीं जीत सकता है। तो हर पार्टी कर रही है, वो भी किया है, उतना ही देखना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं है। मगर उनके, जैसे मैंने कहा, महिलाओं के दिमाग में, दिल में जो डर था कि ये गुंडाराज आएगा तो किसी ना कोई भी लड़की को उठा के लेके जाएंगे, उसके साथ कुछ भी करेंगे, आप एफआईआर भी दर्ज नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते। अब वेस्ट बंगाल में देख ही रहे हो, संदेशखाली में क्या हुआ है, महिलाओं के साथ कितना शोषण हो रहा था। अपने पति बच्चों के सामने लोग, ये गुंडा लोग आके कुछ भी करके जाते थे, अपने मनमानी कर रहे थे, कोई एफआईआर भी दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थे। जब वहां कुछ एक्शन होने का, पूरा प्रेस के लीक हो गया, इतना बवाल मच गया, तो ममता बनर्जी की पार्टी जाके उसको इतना डराई, फिर उनको वो स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा, जी हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। अब देख सकते हो कितना गुंडाराज चल रहा है। तो वो बिहार में था, इसीलिए इनके दिमाग में, महिलाओं के दिमाग में ये डर अभी भी गया नहीं है, समझिए, इसीलिए वो उनका वोट मिला। फिर जैसे मैंने कहा, नीतीश कुमार का छवि अच्छा है, वो सुशासन बाबू बोलते हैं, सुशासन एक संस्कृत वर्ड है, आप समझ सकते हो। उनके शासन अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा, सुशासन, अच्छा शासन देता है, करप्शन बहुत लिमिटेड होता है। यहाँ तो लालू प्रसाद यादव तो गाय बकरियों का चारा भी नहीं छोड़ा, सब में घोटाला कर दिया। अभी भी वो केस में लड़ रहा है, मतलब जजमेंट है, उनके जेल में बैठना था, वो ढोंग करके मैं अस्वस्थ हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ये सब बकवास करके वो वहां से निकल गया। फिर बच्चों के साथ, पोतों के साथ बैठ के वो हैलोविन कर रहा है, हैलोविन की मौज मस्ती कर रहा है। तो इतने ये लोग मतलब इतना डेंजरस लोग है, इसीलिए इनके दिमाग से वो डर नहीं गया, इसीलिए महिला इनके मतलब इनके खिलाफ वोट दिया। नीतीश कुमार जी के समर्थन में जितना वोट मिला, उससे ज्यादा लालू प्रसाद के परिवार के खिलाफ वोट दिया। आज आपने देखा होगा स्टेटमेंट, लालू प्रसाद यादव की बेटी ने इनके परिवार से डिस्टेंस कर दिया, बोला कि मेरा परिवार से कोई लेना देना नहीं है, ये पॉलिटिक्स मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मेरा पिताजी और मेरे भाई से मैं अलग हो रहा हूं। खुद की, लालू प्रसाद की खुद की बेटी तेजस्वी यादव की बहन बोल रही है। आप समझ सकते हो कितना खराब है उधर सिचुएशन। खुद का बेटा, दूसरा जो छोटा बेटा है तेज प्रताप यादव, उसको परिवार से निकाल दिया। तो जब ये चीज है तो आप समझ सकते हो, ना बाप ना माँ, किसी को बख्शा नहीं है तेजस्वी यादव। तो ऐसे परिवार है, परिवारवाद की जो सोच है, एंटाइटलमेंट, मैं इसमें यहाँ पैदा हूं, यहाँ शासन करने का हक मुझे है, जैसे आपके यहाँ है ना, आपके शरीफ है या भुट्टोज है, ये मतलब ये परिवारवाद है। उनको बिलावल भुट्टो तो हमारी पप्पू से भी ज्यादा पप्पू है, फिर भी वो है, क्या करें। ये परिवारवाद धीरे धीरे से भारत में खत्म होते जा रहा है। अखिलेश यादव वहां यूपी में जीत नहीं रहा है, हार रहा है हर इलेक्शन। फिर यहाँ तेजस्वी यादव बुरी तरह अभी हार गया। तो जो भी परिवारवाद पहले था, इनके पिता, इनके जो भी नेहरू, इंदिरा गांधी को देख के वोट दे रहे थे, अभी बंद कर दिया। राहुल गांधी ऑलरेडी यहाँ रायबरेली, सॉरी अमेठी में हार गया। तो इस बार तो अलग इक्वेशन से वहां कांग्रेस जीती, वो अलग बात है, मगर इनको मुस्लिम मेजॉरिटी केरला में जाके कंटेस्ट करना पड़ा। केरला की भाषा का एक लफ्ज नहीं आता इनको, एक बार जीत गया, दूसरा वहां पलट के देखा भी नहीं है, गया नहीं है उधर। तो अब देख सकते हो, एक मुस्लिम पार्टी बनकर रह गया कांग्रेस, माइनॉरिटी वोट से ही थोड़ा इधर उधर कुछ सीट्स मिल रहा है, मगर बाकी जो इनकी जो मतलब जो 20-30 साल पहले इनकी जो छवि थी वो खत्म हो गया। आपको पता है, जब
हुआ था पार्टीशन के टाइम पे कांग्रेस को हिंदू पार्टी बोलते थे और मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम पार्टी बोलते थे और कांग्रेस को हिंदू पार्टी बोलते थे। आज ये हिंदू के बिल्कुल खिलाफ काम करते हैं, मुसलमानों को उनके वोट के लिए कुछ भी करते हैं। इसलिए मोदी जी भी कल के भाषण में बोला है ना, ये बस मुसलमान की पार्टी बन के रह गया। तो ये सिचुएशन है। अब मुसलमान भी उनसे छुटकारा पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब या तो नीतीश कुमार को वोट दिया या चिराग पासवान को वोट दिया, बीजेपी को तो वोट नहीं मिला, वो अलग बात है, मगर इनको वोट दिया। मतलब कांग्रेस और बाकी कांग्रेस की समर्थक की जितने भी पार्टीज हैं उनको मुस्लिम वोट भी आज नसीब नहीं हो रहा है। आप समझ सकते हो कितना। बंगाल में पहला शासन किया था कांग्रेस ने, बहुत साल किया था, अभी कहां है। तो यही सिचुएशन है, कांग्रेस से इवन मुस्लिम वोट हट रही है, बट मुसलमानों को वोट यही है जो बीजेपी को हरा सकता है उसको वोट दे रही है। तो इसीलिए इनको कांग्रेस को ऑटोमेटिकली मिल रहा था। अभी उनके पास ऑल्टरनेटिव्स है, किसी न किसी और पार्टी को, आम आदमी पार्टी को दिया था पहले, वो निकला एक और बेवकूफ, तो उनको भी हटा दिया। तो ये सिचुएशन है, धीरे धीरे से यहाँ सिचुएशन बदल रही है। परिवारवाद जो है, फैमिली रूल जो है, वो धीरे धीरे से वो खत्म होते जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही सर, बल्कि मैं कहीं पढ़ रही थी सोशल मीडिया पर ही किसी ने लिखा था कि तकरीबन 94 या 95 इलेक्शंस अभी तक जो है वो राहुल गांधी हार चुके हैं। बड़ी जल्दी सेंचुरी जो है उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली उनको देखना चाहिए। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही है उनकी, और अगर इतने ज्यादा डैमेजेस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सही करने की जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और हम साथ ही दुआ करते हैं कि मोदी जी अब आगे कई साल तक प्राइम मिनिस्टर भी रहने वाले हैं, तो पाकिस्तान के साथ जो है वो कुछ ना कुछ टर्म्स जो है वो ठीक हो। थैंक यू सर, थैंक यू। आप रोटी खाइए, हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो गोली खाना पड़ेगा। नमस्ते सर हाजमोला की गोली आप बता रहे हैं, मेरा ख्याल है सर हाजमोला की गोली खा लेंगे सर। हमारे यहाँ वैसे ही बड़ी पसंद की जाती है, क्योंकि हमारे लोग एक जिनकी आप बात करें सर वो एक रोटी पर टिकते नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको हाजमोला की गोली की वाकई जरूरत होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। मिलेगा। नमस्ते 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 सर।